चलिए 5 मिनट में कंसेप्ट सीखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड तो सबने पढ़ा है। एक प्रोडक्ट की जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये क्वालिटी को शो करता है, लेकिन हम एक क्वांटिटी नहीं समझ पाते कि कितने परसेंट प्राइस बढ़ी जिस वजह से कितनी परसेंट डिमांड कम हो गई। ये हमें ये टॉपिक बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand says that the degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of such commodity, कि कितने परसेंट प्राइस बदला जिस वजह से इतनी परसेंट डिमांड बदल गई। ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है। क्वांटिटी डिमांडेड, जो आपने डिमांड करी होगी क्वांटिटी, और जितनी प्राइस होगी उसके बीच का। अब आपने बोला सर ये क्वांटिटी को बताता है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नंबर्स में आता है। हां, तो ये नंबर्स क्या शो करते हैं मैं आपको एक स्केल से बताता हूं। ये रहा हमारे पास स्केल। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है इसका मतलब है प्राइस के चेंज पर इस पर कोई असर नहीं होता। प्राइस आप कितनी भी बदल दीजिए डिमांड कम नहीं होगी। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और खुदा ना खास्ता उसको बहुत सारे खून की जरूरत पड़े और खून की बोतल मान लीजिए बहुत 10 गुना ज्यादा दाम पे बिक रही है, तो क्या आप उसकी डिमांड कम कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि प्राइस के बढ़ने पर भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, इनइलास्टिक है। मतलब ये पेन को अगर मैं खींचूंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं खींच रहा, एक जीरो स्टेट पे है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। पर इसी जगह अगर मैं एक रबर बैंड ले लूं और वो खींचकर यहां तक पहुंच जाए, दैट मींस कि वो इलास्टिक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक भी रुपया ऊपर नीचे अगर हुआ तो उस पर डिमांड पर असर होगा। जब जीरो से नंबर्स दूर जाते हैं इलास्टिसिटी के तो वो ज्यादा इलास्टिक होती है, और जीरो के पास आते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी कम होती जाती है। ठीक है, अब सर इलास्टिसिटी को मेजर कैसे करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। ये एक फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड क्वांटिटी ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। सर चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? जो नई क्वांटिटी आपके पास होगी वो माइनस ओल्ड क्वांटिटी। सेम प्राइस के साथ भी ऐसा करोगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। और ये तो ओल्ड आपकी प्राइस होती है और ओल्ड आपकी क्वांटिटी होती ही है, ये आपको याद करके रखना ही पड़ेगा। अपन एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो ये हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे निकाले? फॉर्मूला हमारे पास है, ये हमारे पास ओल्ड क्वांटिटी ओल्ड प्राइस, न्यू क्वांटिटी न्यू प्राइस। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी 5 माइनस 4 अपॉन प्राइस के साथ भी सेम करता हूं, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस 8 माइनस 10 इंटू व्हाट, इंटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। तो ओल्ड प्राइस थी मेरे पास 10 और ओल्ड क्वांटिटी थी मेरे पास 4। मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इधर आएगा जी 1 अपॉन माइनस 2 इंटू 10/4। अब 10/4 निकालो तो सिंपल तरीके से मैं लिख सकता हूं कि भैया 2 से 10 गया, या आ गया 5। दिस शोज दैट माइनस 5/4 गिव्स यू माइनस 1.25। तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिखोगे 1.25। सर आप माइनस का साइन भूल गए? बिल्कुल नहीं भूला। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे ये एक इनवर्स रिलेशन की वजह से हमेशा आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नेगेटिव ही मिलेगा। तो नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते हैं यहां पर, क्योंकि हम एब्सोल्यूट टर्म्स में इसको मेजर करते हैं। तो भैया यहां पर हम नेगेटिव साइन को बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। इनवर्स रिलेशन है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, तो नेगेटिव साइन तो आना स्वाभाविक है। आप नेगेटिव साइन को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, आप बिना नेगेटिव साइन के आंसर लिखोगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही निकालने जाने को बोला जाए। हो सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दे दी जाए और आप में से इन 4 में से किसी चीज को निकालने को बोला जाए। जैसे कि क्या? सर हमें प्राइस का नया वाला प्राइस निकालना है। ओल्ड प्राइस हमें दिया है, ओल्ड क्वांटिटी दिया है, नया वाला क्वांटिटी भी दिया हुआ है। अब इसको सेम फॉर्मूले में हम सारी चीज पुट कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे पास यहां पे -1 है, इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालूंगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड मतलब 75 माइनस 100 अपॉन व्हाट, अपॉन भैया ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, और नहीं सॉरी न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। तो न्यू प्राइस कितना है, x माइनस 4 इंटू क्या कर दिया मैंने, इंटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। तो मैंने 4/100 यहां पर कर दिया। अब सिंपल सा मैं मैथ लगाऊं तो ये क्या रहा बेटा मेरे पास 1/25। तो नया मेरे पास क्या आया, इधर से -25 अपॉन कितना,
x बाय 4, x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4, ये -1 इधर कैरी हो ही रहा है, ठीक है, ये -1 इधर है, फिर क्या आया देखो 1/25। अब मैं 25 को 25 से कैंसिल कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा देखो -1 इधर का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1 अपॉन x बाय 4। तो मैं माइनस माइनस कट कर देता हूं, लो भैया माइनस से माइनस कट हो गया और मैंने इसको यहां पर भेज दिया, x माइनस 4 को मैंने इधर भेज दिया। तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 विल गिव मी x इज इक्वल टू 5। तो आपको जो न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस दैट विल बी ₹5। ठीक है बेटा, मतलब आपके पास ये 5 रुपए है। इज इट क्लियर सबको? या आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। आई एम गिविंग अ क्वेश्चन, आपको सॉल्व करके इसको मुझे कमेंट्स में आंसर करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।